how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारा डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ था कि आलिया माया को जेलस फील करवाने के लिए यार उन लड़कों के साथ बड़े हंस के बात कर रही होती है, और उनमें से जो एक लड़का होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंक और होता है आलिया के साथ। यहाँ तक कि जो आलिया ने गले में नेकलेस सा मतलब लॉकेट सा जो पहना हुआ था, माया ने जो उसे गिफ्ट करा था, उसको टच करता है और उसको हाथ में ले लेता है और कहते हैं कि यार कितना ज़्यादा प्रीटी है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो गर्लफ्रेंड होगी ना उसे तो मैं ये डायमंड में बना के गिफ्ट करूँगा। तो मतलब लाइन मार होता है ना आलिया पे फुल ऑन। तो माया जब ये सुनती है तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है और कंट्रोल नहीं कर पाती गुस्से पे। तो गुस्से में वहाँ आ जाती है, उस लड़के को मतलब ज़ोर से पीछे से पकड़ती है, उसे दूसरी तरफ धिक्का दे देती है और आलिया को अपने पीछे कर लेती है। तो जो दूसरे लड़का होता है वो खड़ा होता है, कहते हैं क्या बदतमीज़ी है, क्या किया तुमने उसके साथ, क्या कचर है यहाँ पे, क्यों बदतमीज़ी करी हो तुम। तो कहती बदतमीज़ी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि बदतमीज़ी होती क्या है। तो उस लड़के को मतलब उसका कॉलर पकड़ लेते और कहते तुम क्या कर रहे थे यहाँ मेरे दोस्त के साथ, क्या चल रहा था यहाँ पे। तो वो कहते ये मेरी भी दोस्त है। तो मैं कहती तुम्हारी दोस्त है, अभी बनाती हूँ मैं इसे तुम्हारे दोस्त। ऐसे कह के मतलब ज़ोर से उस लड़के को भी पीछे की तरफ धिक्का दे देते, वो बेचारा बड़े ज़ोर से गिरता है। तो दूसरा खड़ा हो जाता है, अपने पहले वाले दोस्त को उठाता है और कहते क्या करिए तुम, क्या बदतमीज़ी, हम बात ही तो कर रहे थे उससे। कहते बात कर रहे थे, ये तुम दोनों बात कर रहे थे, फ्लर्ट करते इसके साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ से बिहेव करने की। तो कहती क्या मतलब तुम्हारे दोस्त ही है ना तुम्हारी, तो दोस्त की तरफ बिहेव करो ना, क्या उसकी माँ बन रही हो तुम यहाँ पे। तो वो कहती तुम्हें क्या मसला है, जो मर्जी लगूँ मैं इसकी माँ लगूँ, जो मर्जी लगूँ, दफ़ा हो यहाँ से, खबरदार दोबारा अपने मनुष्य को दिखाया तो तुमने मुझे। तो मतलब लड़के कहते तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। तो वो लड़के मतलब वहाँ से उस टाइम गुस्से में चले जाते हैं। तो आलिया मतलब माया को ऐसे उन लड़कों से झगड़ा करते हुए देख वो भी अपने लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना। तो माया गुस्से में पलटती है आलिया की तरफ और मतलब उसे कॉलर से पकड़ लेती है, कहती क्या चल रहा था यहाँ पे, हमारे थोड़ी सी लड़ाई क्यों हो जाए, तुम तो कहीं भी शुरू हो जाती हो। तो मतलब ऐसे उस पर गुस्सा कर रही होती है तो देखती है कि सामने से कुछ लड़कियां आ रही होती है, तो फ़ौरन से उसका कॉलर पकड़ लेती है और मतलब नीचे देखने लग जाती है। तो जैसे ही वो लड़कियां जाती हैं अमाया को इतना गुस्सा आता है, गुस्से में मतलब आलिया का ज़ोर से हाथ पकड़ती है और उसे मतलब एक ऐसी खाली सा स्टोर रूम सा होता है उसमें ले जाती है, अंदर से जी कर लेती है जी लॉक। और आलिया की तरफ गुस्से में बढ़ती है। तो आलिया कहती बेटा आज तो तेरी खैर नहीं। तो वो कहती क्या चल रहा था वहाँ पे। तो आलिया कहती क्या चल रहा था। तो मैं कहती तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तुमने उनकी नज़रें देखी थी कहाँ कहाँ जा रही थी और तुम क्या करी थी उनके साथ, क्या चल रहा था। तो वो कहती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, जो मर्जी चलो, और हाँ तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है तो मेरी भी प्राइवेट लाइफ है, इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, मेरा जो दिल करेगा जिससे बात करने की दिल करेगा उससे करूँगी, समझ आ रही है तुम्हें। तो ऐसे है कि मतलब आलिया बाहर जाने लगती है तो माया को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उसका ज़ोर से हाथ पकड़ती है और उसको मतलब गुस्से में ना दीवार की तरफ धिक्का देती है। तो आलिया इतने ज़ोर से मतलब दीवार में लगती है तो कहती तो मैं कहती क्या नौटंकी घट किया करो, दीवार ही है, थोड़ी सी तुम्हें लगी है क्या, तुम्हें जितनी लगी है ना उससे ज़्यादा मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे दिल पे पत्थर चला दिया, पत्थर मार दिया मेरे दिल पे। क्या चल रहा था, क्या करी थी तुम उनके साथ, और माना हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो भी गई तो इसका मतलब क्या तुम कुछ भी करोगी, किसी के साथ जाके बात करने लग जाओगी। तो अलग कहती मैं नहीं गई थी उनसे बात करने, वो आए थे मेरे पास। तो मैं कहती जो भी आया, तुम्हें तुम्हें दिख नहीं रहा था उनकी नज़रें कहाँ जा रही थी, कितना गंदी नज़र थी उनकी, और हमारी लड़ाई हो भी गई तो तुम किसी के साथ भी चैट करने लग जाओगी, किसी के साथ जाके कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दोगी तुम। तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से कर रही होती है ना। तो अलग कहती तुम्हारा सही है, तुम जिसके साथ मर्जी करो, मैं कुछ नहीं सवाल कर सकती, मैं करूँ तो तुम पे शक करने लग जाओ और तुम करो तो वो ठीक, तुम जो करिए वो शक नहीं है मुझ, वो शक नहीं है, शक नहीं करी तुम अभी मुझ पे। तो मैं कहती तुम्हारा और मेरे में फ़र्क है, वो तुम्हें इतना गंदे तरीके से देख रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हें टच करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें क्या लगे मैं वहाँ पर चुपचाप देखती रहती, क्या करी थी तुमने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं, थप्पड़ क्यों नहीं मारा उन्हें। तो आलिया कहती क्यों मारती मैं उन्हें थप्पड़, बात ही तो कर रहे थे ना मेरे से, और तुम किसी से बात नहीं करती, और मैंने जो भी किया तुम्हारे सामने तो किया, तुम पता नहीं किसके साथ बात करती हो और सब कुछ मेरे से छुपाती हो, वो क्या था। तो मतलब माया को बड़ा गुस्सा आता है, कहती क्या क्या था, तुम्हें क्या लगता है मेरे चक्कर चल रहे हैं, कितने चक्कर चल रहे हैं बता दो मुझे, 10 20 30 बता दो, 30 है या 30 से भी ज़्यादा, कोई चक्कर नहीं है मेरा, और मैंने तुमसे कुछ छुपा भी लिया तो यार इसका मतलब ये तो नहीं कुछ चक्कर चल रहा है मेरा, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है यार
कि कुछ और बात हो, कोई और सीन हो यार, कुछ भी सोचती हो तुम मेरे बारे में, इतना प्यार है, इतना इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पे, कुछ भी। तो अल्लाह कहती अच्छा जी, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तुम क्या करती हो, मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ यार, हर बात तुम्हारे लिए मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ यार, कितनी पोसेसिव हो जाती हूँ तुम्हारे लिए, बट नहीं, तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। तुमने तो ये तक यार कह दिया कि हम नहीं है यार। मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया? जो होता है तुम्हारे सामने होता है यार। मैं किसी से बात तक नहीं करती सिर्फ तुम्हारे लिए कि यार कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। मैं मतलब इतना ज़्यादा सोचती हूँ तुम्हारे लिए यार। कोई लड़के सामने से आए ना मेरे से बात करने के लिए तो यार मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे लड़के मरते हैं, मेरे पीछे कोई नहीं मरता? देखा ना कितने मरते हैं। और मैं किन्हें कैसे इन्हें साइड पे कर देती हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम कहती हाँ देखा मैंने कैसे तुमने उन्हें साइड पे किया। ये तुम्हारा साइड पे करना होता है? तुम तो इन्हें खुला इन्वाइट कर रही थी कि हाँ ये वो। तुम मोबाइल दो ना पहले अपना मुझे। तो लगी थी क्यों क्यों तुम्हें अपना मोबाइल तुम देती हो मुझे? तुमने तो फ़ौरन से अपना लैपटॉप भी बंद कर दिया था। क्या था उसमें, क्या छुपाया तुमने मुझसे? मैं क्यों दूँ अपना मोबाइल? तो माँ को इतना गुस्सा आता है ना, मतलब कहती मोबाइल दे रही हो या नहीं? अले कहती नहीं देना मैंने। माया मतलब गुस्से से ना लिया क्या से मोबाइल छीन लेती है और फ़ौरन से मतलब मोबाइल खोलती है। और अभी आलिया ने बार बार जो ताज़ी ताज़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी उन्हें फ़ौरन से अनफ्रेंड और ब्लॉक कर देती है। तो आलिया कहती ये क्या तो किया तुमने? मैं कहती वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और ख़बरदार तुमने इन्हें अनब्लॉक किया तो। समझ आ रही है तुम्हें? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तालिया कहती तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। तुम मुझ पे ऐसे हक जताती हो जैसे शुरू से बचपन से ही तुम्हारा मुझ पे हक हो। और अगर मैं तुमसे कुछ पूछ भी लूँ तो मैं गलत, मैं तुम पे शक करती हूँ, जो तुम करती हो वो उसे शक नहीं कह सकते। और यार मैंने क्या गलत कह रही है तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कितनी, तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी तुम्हें लेके यार। एक तो तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं करती, ऊपर से मुझे अब पता चल रहा है कि तुम सारी सारी रात नहीं सोती यार। और मुझे गुड नाइट बोलने के बाद क्या करती हो तुम? सोती ही नहीं हो तो क्या करती हो फिर? क्या मसला है तुम्हें? क्यों इतने डार्क सर्कल हो रहे हैं? और क्या, और सुबह क्या छुपा रही थी तुम मुझसे? नहीं क्या है बता दो। तो मुझे सच से बता दो, अगर तुम्हारा किसी और के साथ सीन ऑन है ना तो मैं उसको जाकर मार डालूंगी। समझ आ रही है तुम्हें? तो वो कहती यार तुम सोच भी कैसे सकती हो मेरे किसी और के साथ सीन ऑन है? यार कितनी बार तुम्हें क्लियर करूँ कि मेरे लाइफ में सिर्फ तुम ही तुम हो और कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता यार। और और तुम्हें तो हर टाइम बस मुझ पे शक करना होता है। किसी के साथ बात कर लूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, किसी के साथ हंस लूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम। तो लगे थे अच्छा मुझे प्रॉब्लम, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती? मैं अब तो सिर्फ बात ही कर रही थी ना यार उनके साथ। नहीं क्या कर लिया था मैंने उनके साथ? मैंने उनका हाथ पकड़ा था क्या? मैंने उन्हें हक करा था? क्या करा था? सिर्फ बात ही तो करी थी दो चार। और वो भी सिर्फ इसीलिए तक ताकि तुम्हें भी वैसा फील हो जैसा मुझे फील होता है, तुम्हें भी इनसिक्योरिटी हो जैसे तुम मुझे इनसिक्योर करती हो यार हर बात पे, हर छोटी छोटी बात पे यार। और और ऐसा क्या था उस लैपटॉप में जो तुमने मुझे देखने दिया? तो मैं कहती यार था कुछ, तुम्हारे देखने का नहीं था इसलिए नहीं दिखाया ना। और कुछ होता तो तुम्हें ज़रूर दिखाती ना। नहीं था वो इतना इंपॉर्टेंट, नहीं मुझे इंपॉर्टेंट लगा तुम्हें बताना तो नहीं बताया बस। तो अलग कहते अच्छा नहीं था। और जो बाहर वो ठीक है तुमने कहा वो तुम्हारा फ्रेंड है, मान लिया ठीक है तुम्हारा फ्रेंड, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि पब्लिकली यार तुम्हें टच वच करे कभी यहाँ कभी वहाँ। तुम्हारा वो फ्रेंड है ये बात मैं जानती हूँ, पूरी दुनिया तो नहीं जानती। तुम्हें पता है वो लड़कियाँ क्या कह रही थी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ये वो। कहती यार मैं थक गई हूँ तुम्हें एक्सप्लेन करते करते कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। और आदि तो यार बिल्कुल नहीं है। और तुम क्यों नहीं समझती हर बात पे फिर आदि को तुम बीच में ले आती हो? तो आलिया कहती हाँ मैं ला रही हूँ उसे बीच में बिकॉज वो हर बार हमारे बीच में आ जाता है। और और मुझे पक्का पता है कि वो जो तुम लैपटॉप में कुछ छुपा रही थी ना वो भी उससे रिलेटेड कुछ होगा। तो माया गुस्से में कहती यार नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बात उससे जुड़ी हो कुछ। और हम दोनों के बीच में वो क्यों आ जाता है हर बार? और वो आता नहीं बल्कि तुम ज़बरदस्ती उसे बीच में लाती हो यार। जब इतनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उसके और मेरे बीच में कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मान क्यों नहीं लेती यार कि वो सिर्फ दोस्त है मेरा? तो वाली कहती यार मैं तो मान जाऊँगी, दुनिया का क्या करोगी तुम? सब कह रहे हैं कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसका क्या करोगी? तो फिर जब ये सुनते तो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते। कहती अच्छा जी दुनिया की पड़ी है तुम्हें, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोचती है वो तुम्हें नहीं पड़ी? तो अली कहती क्या सोचती है वो? तो मैं कहती यही सोचती है कि तुम्हारा कोई कॉलेज में कोई सीन चल रहा है किसी लड़के वड़के के साथ। तुम्हें पता है वो कितनी परेशान है तुम्हें लेके, कितना ज़्यादा जो परेशान थी जब वो मेरे घर आई थी। तो अली हंसने लग जाती, कहती अच्छा तो मेरी मम्मा तुम्हारे घर आई थी और इसलिए तुम मुझे इग्नोर करी थी? तो अली कहती यार वो बात नहीं है यार,
तुम समझ क्यों नहीं रही? हाँ ठीक है, वो बात भी है, माना वो बात भी है यार। तुम्हें पता था वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड का सोच के इतना उन्होंने गलत रिएक्ट किया। जब उन्हें पता चलेगा कि यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे यार, वो भी सोच लो तुम। तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है, सारी टेंशन तो मेरे सर होती है, सब कुछ मैं ही सोचूं, सारे काम मैं ही करूँ। तुम क्या करोगी? तो अलिया कहती ठीक है, तुम्हें तुम्हें बस यही टेंशन है कि यार हमारा रिलेशन पूरी दुनिया के सामने आ गया, तुम्हारे पेरेंट्स हमारा साथ देंगे या नहीं, ये शक है ना। ठीक है, आज क्लियर कर ही देते हैं, चलो मेरे साथ। तो ऐसे क्या क्या मतलब वो माया का हाथ पकड़ लेती है और डोर की तरफ जा दिया। तो माया मतलब गुस्से में अपना हाथ छुड़वाती है और कहती कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ लेके जा रही हूँ मुझे? तो अली कहती और कहाँ, अपने घर लेके जा रही हूँ, जो होगा अब देखा जाएगा, या आर या पार, जो होगा बस हो जाएगा। मुझसे अब ये सारा कुछ सिचुएशन नहीं संभाली जाती। आज हम अपने पेरेंट्स को साफ साफ इकट्ठा बिठाएंगे और साफ साफ सब कुछ क्लियर कर देंगे कि हम दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है, दोस्ती से बहुत ज़्यादा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, और हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करेंगे। तो माँ मतलब एकदम से कंफ्यूज हो जाती है, कहती तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है हम अपने पेरेंट्स को जाके ये कहेंगे और वो हमारी आरती उतारेंगे? सीरियसली ये सोचते हो तुम? वो हम दोनों को मार डालेंगे, समझ नहीं आ रही तुम्हें? तो आलिया हंसी और कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बाबा को पता नहीं बट मेरे बाबा मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं जो मर्ज़ी कर लूँ वो हमेशा मेरा साथ देते हैं और आगे भी देंगे, और हमारे रिलेशन को वो ज़रूर समझेंगे। तो माया कहती जितना तुम्हें लगता नहीं उतना आसान नहीं है, ये फिल्म की दुनिया नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई हुई, 2-3 दिन खाना ना खाया, रूम में बंद हो जाओ तो पेरेंट्स मान जाएंगे, नहीं, या हमारे पेरेंट्स हमें खुद मार डालेंगे। समझ आ रहा है कुछ या नहीं? तो आलिया कहती अच्छा तुम्हें यही टेंशन है, चलो आज क्लियर कर ही देते हैं। ये रोज़ रोज़ से तुम्हें टेंशन और परेशान में देख के ना मुझे सुकून नहीं मिलता। तुम्हें क्या लगता है मुझे बड़ा सुकून मिलता है तुम्हें परेशानी में देख के? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा क्लियर हो ही जाएगा। तो माया कहती अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे वो टेंशन नहीं है यार, जो होगा देखा जाएगा। मतलब ठीक है यार, मैं भी चाहती हूँ हमारे रिलेशन को सबका पता चले, हम पूरी दुनिया से अपना रिलेशनशिप ना छुपाएं, मुझे बहुत बुरा लगता है यार सबसे छुपाने में, बट मैं ये भी नहीं चाहती कि हम सबके सामने ऐसे एक दूसरे के यार, जो होगा जब होगा जिस तरह से होगा ना हैंडल कर लेंगे, बट अभी हम अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताएंगे, उन्हें खुद से ही पता चल जाए वही अच्छा है, हम बताएं पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, और हमें अभी अपने सर कोई टेंशन लेनी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मैं वो टेंशन हैंडल नहीं कर सकती। तो आलिया कहती यही तो बात है ना, यही तो मुझे परेशानी है, तुम्हें क्या परेशानी है तुम मेरे साथ शेयर नहीं करती यार? हम दोनों रिलेशनशिप में हैं यार, रिलेशनशिप में क्या होता है यार, पार्टनर्स एक दूसरे के दुख दर्द तकलीफ खुशी हर चीज़ बांटते हैं, सिर्फ खुशी का साथ नहीं है, गम का भी है, टेंशन्स का भी है यार। तुम्हें जो मसला है तुम प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो यार, मिल के सोल्यूशन ढूंढेंगे ना। तुम्हारे कहते यार कोई मसला नहीं है यार, प्लीज़ 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 तुम मुझे टेंशन ना दिया करो, मेरी मेरी लाइफ में तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो यार, और और तुम ही मुझे ज़्यादा दुख देती हो यार, को किसी में इतनी हिम्मत नहीं है मुझे इतना रुला सके, इतनी तकलीफ़ दे सके जितना तुम देती हो मुझे। तो वाले कहती है मैं तकलीफ़ देती हूँ, मैं दर्द देती हूँ, तुम मुझे दर्द देती हो? तुम्हें पता है मेरी पूरी लाइफ में मुझे कभी किसी ने इतना दर्द नहीं दिया, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ किसी ने नहीं दी जितनी तुम मुझे देती हो। अब तो अब तो मैं सोचती हूँ कि काश उस दिन में वैसे मिले ही ना होते यार, काश काश मैंने उस दिन तुम्हें चाय का ना बोला होता, काश तुम उस टाइम मेरे घर से चली जाती, या काश मैंने मैंने तुमसे रूड बिहेव करा होता, हमारे बीच में दोस्ती कभी ना होती, तो रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है यार। काश काश सब कुछ चेंज हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए कि बि- बिल्कुल ऐसा हो जाए कि हम एक दूसरे को जाने भी ना। तुम्हारे कहती ठीक है तुम ऐसे जानती हो ना, ठीक है आपसे ऐसे ही होगा, हम एक दूसरे से बहुत 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 ज़्यादा दूर चले जाएंगे, ठीक है ना, ना तुम मुझे जानोगी ना मैं तुम्हें जानूंगी, अब खुश, जैसे तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ऐसे कह के मतलब वहाँ दरवाज़े की तरफ जाती है, दरवाज़ा मतलब खोलती है और मतलब दरवाजे से बाहर चल जाती है। तो आलिया पीछे भागती है और उसको मतलब दरवाजे के बाहर से मतलब उसका हाथ पकड़ती है, उसे रूम के अंदर खींच लेती है। तो माया कहती अब क्या जा रही हूँ ना तुमसे दूर, यही चाहती थी ना, सब कुछ जैसे तुम चाहोगी ना वैसे कर दूँगी मैं खुश। मुझे लगा था तुम्हें मेरे साथ खुशी होती है मेरे साथ रह के, बट नहीं, तुम्हें तो डिप्रेशन मिलता है मेरे साथ, मैं तो तुम्हें पागल कर रही हूँ।
मैं तो तुम्हें साइको बना रही हूँ, ठीक है ना, फिर दूर हो जाते हैं अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है इतने इस रिलेशनशिप से। जो चाहती हो वही करते, आज़ाद कर देती हूँ मैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। तो मतलब आलिया बिल्कुल पागल हो रही थी ये बात सुन के ना। तो देखते कि माया का पारा हाई हो रहा, तो वो माया को जोर से हक कर लेती है। माया जो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है, मतलब पीछे से आलिया को स्लैप करी होती है कि छोड़ो मुझे जाने दो। बट आलिया उसे नहीं जा रही होती, नहीं जाने देती और कहती सॉरी प्लीज़, सॉरी जानू प्लीज़, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसे कह के मतलब उसे ज़ोर से हक कर रही होती है। तो जैसे हक करके मतलब थोड़ा सा पीछे होती है तो देखती है कि बहुत ज़्यादा ना माया रो रही, तो उसको चुप करवाती है और उसे ना फ़ौरन से गले लगा लेती है दोबारा से, और कहती है यार तुम मेरी ज़िंदगी हो, जान हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तुम्हें पता है अपने पेरेंट्स के बाद मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं चाहा, इस हद तक नहीं चाहा जिस हद तक मैंने तुम्हें चाहा है। और और मुझे तकलीफ़ होती है इस बात से होती है कि यार तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं करती, तुम मुझसे अपनी तकलीफ़ शेयर नहीं करती, तुम तुम मुझे अपने प्रॉब्लम्स की वजह नहीं बताती यार, इस बात से प्रॉब्लम होती है मुझे। और मुझे अंदर ही अंदर मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती यार। तुम तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में देख के, तुम्हें रोता देख के, और मुझे तो ये सोच सोच के तकलीफ़ होती है कि यार तुम सारी रात नहीं सो पाती, क्यों नहीं सो पाती, क्या तकलीफ़ है तुम्हें, क्या टेंशन है यार, प्लीज़ शेयर करो ना मुझसे। तुम्हें मेरी कसम, तुम प्लीज़ मुझसे शेयर करो यार, मुझे बर्दाश्त नहीं होता यार, प्लीज़ बताओ मुझे ऐसी क्या तकलीफ़ है जो तुम्हें इतना अंदर से खाई जा रही है। तो माया मतलब बहुत ज़्यादा ना रो रही होती, उसे कुछ नहीं बता रही होती। तो आलिया कहती यार प्लीज़ बताओ ना क्या बात है, क्यों तुम्हें तकलीफ़ है, क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो माया मतलब आलिया की सब बातें सुन के ना और ज़्यादा रोने लग जाती है और वहीं पे नीचे बैठ जाती हैं। तो आलिया माया को इस हद तक रोता देख के ना वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसको चुप करवाने की कोशिश करती है और हक कर लेती है और कहती प्लीज़ 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 जानो, रोया मत करो, प्लीज़ चुप हो जाओ प्लीज़। तुम्हें रोता हुआ देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसने मेरे दिल पे छुरियाँ चला दी हो, प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हें मेरी कसम प्लीज़ रोना बंद करो। तो आलिया जब कसम दे देती है तो माँ बेचारी फिर चुप हो जाती है, बट अपनी फीलिंग्स वो अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। और मतलब आलिया भी अब रोने लग जाती है ना उसको चुप करवाते करवाते। तो अमाया जो है वो मतलब आलिया को ज़ोर से हक कर लेती है और कहती है कि मुझे इस दुनिया की नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ तुम्हारी ही पड़ी है। ये दुनिया मेरे बारे में जो सोचे जो करे मुझे परवाह नहीं। यार तुम तो मुझ पे शक ना किया करो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी पूरी दुनिया हो। तुम तुम वो इंसान हो जिससे मैंने अपनी फैमिली के बाद, जिसे मैंने इतना प्यार करा यार। मैंने मैंने ज़िंदगी में किसी से इतना प्यार नहीं करा अपने पेरेंट्स के बाद, अपनी फैमिली के बाद, जितना तुम्हें करा। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जितना तुम सोच भी नहीं सकती उस हद तक तुम्हें चाहती हूँ मैं। और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ यार, कुछ भी। तुम 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 क्यों शक करती हो मुझ पे, क्यों सताती हो तुम मुझे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें किसी और के साथ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम क्या कर रही थी उन लड़कों के साथ। मुझे पता है तुम मुझे जेलस फील करवाना चाह रही थी, बट तुम्हें लगता है वो तुम मुझे जेलस फील करवाने के चक्कर में खुद को कितने बड़े डेंजरस में डाल सकती थी। और वो अफारा लड़के थे यार, और तुम हंस के उनसे बात कर लेती थी, वो क्या मतलब समझते उनका, और तुमने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। और तुम्हें पता है अब वो लड़कों में शौकीन मारे होंगे कि यार उस बंदी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, वो बंदी ऐसी होगी, चलो अब उससे चैट करेंगे मिलके, उससे ये करेंगे उससे। यार तुम 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 पागल हो यार, मुझे सिर्फ जेलस फील करवाने के लिए तुम ऐसे कैसे कर सकती हो यार, खुद की लाइफ कैसे डेंजरस में डाल सकती हो, और पूरे कॉलेज में जो तुम्हें वो बदनाम करेंगे वो अलग। तो आलिया मतलब अमाया को ऐसे दोनों गालों से पकड़ती है, उसके माथे पे किस करती है। तो अमाया कहती मुझे, मैं यहाँ पे गुस्से में पागल हो रही हूँ और तुम्हें किस करना याद आ रहा है इस टाइम पे, सीरियसली यार। तो आलिया अमाया को हक कर लेती है और कहती है कि तुम मेरी इतनी परवाह जब करती हो ना तो मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। तुम बस इसी तरह मुझे डांटती रहो, मुझे समझाती रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
تو میں مطلب زور سے آلیو کو حق کر لیتی ہے. اب ان دونوں کی بیچ مطلب ایک بہت ہی کیوٹ سا اور رومانٹک سا مومنٹ بن جاتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے ان کی جو پرنسپل میم ہوتی ہیں جی، وہ نکلی ہوتی ہے راؤنڈ پہ، اور اسی مطلب کوریڈور سے گزر رہی ہوتی ہے جہاں پہ اسٹور روم ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ اندر لگی پڑی ہوتی ہیں. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی سٹوری میں کون سے ٹوسٹ آنے والے ہیں. سو ٹوسٹ تو بہت آئیں گے، بٹ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. سو آپ کو یار جو بھی لگتا ہے آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور ویڈیو پسند آ گئی تو یار ویڈیو کو لائک کر دے، اور چینل کو کر لیں سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. کامنٹس میں آپ ہمیں ضرور بتایا کریں کہ یار آپ کو ویڈیو میں کون سا پارٹ اچھا لگا ہے. سو ٹاٹا بائے بائے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.